हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसको आप पढ़ने के बाद मैक्सिममली 5 to 10 नंबर आप इस टॉपिक से खाली गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और मैक्सिममली ये टॉपिक बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने इसी टॉपिक का एक फर्स्ट वीडियो बन गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपने उसको देखा होगा, उसको लाइक किया होगा, उसको सब्सक्राइब किया होगा। तो आज उसी टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आज उसी टॉपिक का हम सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आज इस बेहतरीन को हम और अच्छे तरीके से बेहतरीन करते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा सेकंड वीडियो, क्योंकि इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था और उसको उस टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल गैमेटोफाइटा होता है वहां से हम शुरू करेंगे कि एक प्लांट के अंदर फीमेल पार्ट क्या होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, और मोस्ट ऑफ देम मेल गैमेटोफाइटा के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे एंथर और स्टिग्मा डेवलप करता है और डेवलप करके एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान। तो उस टॉपिक के बाद आगे हम आते हैं और अपने आज नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फीमेल गैमेटोफाइटा। ओके, प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है उस फीमेल पार्ट को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटा, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल क्या होता है प्लांट का? मेल जो होता है वो होता है एंथर, या उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंड जो फीमेल होता है उसको हम बोलते हैं पेस्टिल, या फिर उसको हम बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, मैंने इसके बारे में भी बताया था कि अगर हम मेल को डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम मेल के पार्ट्स को देखें तो मेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट और जो ऊपर का साइड होता है उसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर से ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक मेच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब चीजें हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है, सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ओनली फॉर फीमेल पार्ट को कवर करेंगे कि ये फीमेल पार्ट होता क्या है। ठीक है, जैसा कि जो फीमेल गैमेटोफाइटा होता है, फीमेल जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, पेस्टिल, या फिर उसको हम कार्पस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम मेल की बात करें तो क्योंकि ये जो एंथ्रीडियम या फिर एंथर वाला रीजन होता है, ये तो मेल का सबसे ऊपर वाला रीजन होता है, मेल पार्ट होता है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली डिफाइन करें तो जो मेल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड इसका जो नाम है, फीमेल का जो नाम है, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम या पेस्टिल, या फिर इसको हम बोलते हैं कार्पस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट है फीमेल गैमेटोफाइटा का। आप लोग हिबिस्कस, ठीक है, मतलब कि जो गुड़हल का फ्लावर होता है उसमें आप लोग उसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके एक्सेसरी पार्ट को, जैसे कि कैलिक्स एंड कोरोला वाले रीजन को रिमूव करके जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि वो जो पूरा का पूरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फीमेल गैमेटोफाइटा का होता है, जो कि लाइट मतलब हल्का ग्रीन कलर का या येलो कलर का वो हमें दिख जाता है। तो यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे
जैसे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर का, वो क्या होता है, पेस्टिल, या उसको गाइनोशियम हम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक फ्लावर फीमेल फ्लावर जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है पेस्टिल, गाइनोशियम, या फिर उसको हम बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कार्पल्स या पेस्टिल के, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आइए यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एग्जैक्टली में ये पार्ट है क्या। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है फीमेल पार्ट का। यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला रीजन होगा उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जो एक सिलेंडर रीजन होगा, काफी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएगा और आकर के ओवरी से अटैच हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। एंड ये जो थैलस स्ट्रक्चर है जो कि बेस वाले रीजन पे राउंड मुड़ा हुआ मतलब उभरा हुआ थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, और ओवरी के नीचे जो सपोर्टिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है जैसे कि अलग अलग तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे इस डायग्राम का जो ओवरव्यू है वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये जो डायग्राम है ये और ये याद करने का बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। एक होता है मल्टी कार्पेलरी, क्योंकि देखिए अगर हम कार्पल्स की स्थिति के हिसाब से बात करते हैं तो जो कार्पस होता है वो मे बी फ्री भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे से फ्री भी हो सकता है, या जो कार्पस होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर केवल जो यहाँ पे हम मल्टी कार्पेलरी से क्वेश्चन ज्यादा आता है कि मल्टी कार्पेलरी है क्या, तो मल्टी कार्पेलरी में ठीक है एक साइनोकार्पस आता है और एक एपोकार्पस आता है। तो मल्टी कार्पेलरी में एक पापावर नाम का प्लांट होता है। ठीक है, तो ये बी वाला जो रीजन है ये पापावर का है। ठीक है, एंड जो ये माइसेलिया है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइसेलिया का है। मल्टी कार्पेलरी में सेन कार्पस की अगर हम बात करें तो सेन कार्पस होगा पापावर का और एपोकार्पस जो होगा वो होगा किसका, माइसेलिया का। तो ये पापावर का है और ये माइसेलिया का है। इन दोनों के बीच में देखिए, अब जैसे कि अगर हम माइसेलिया की बात करते हैं जो कि एपोकार्पस है, तो ये बेसिकली फ्री है। यहाँ के जो पिस्टल्स होते हैं या जो कार्पस होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। लेकिन अगर हम साइन कार्पस की बात करें तो साइन कार्पस में जो कार्पस होता है, जो पिस्टल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो साइन कार्पस होता है इसमें जो कार्पल्स होते हैं वो एक साथ फ्यूज होते हैं। तो जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइन कार्पस, और जब एक साथ मतलब फ्री होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो यहाँ पे एपोकार्पस में जो आएगा वो माइसेलिया का रहेगा। ये कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछ देता है 1-2 नंबर में कि साइन कार्पस का एग्जाम्पल कौन होगा या एपोकार्पस का एग्जाम्पल कौन होगा। तो ये चीज हमें समझना है बेटा कि जो साइन कार्पस होता है वो पापावर होता है और एपोकार्पस होता है वो गाइनोसियम होता है। और ये जो ओवरऑल ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम पूरी पार्ट को इंडिकेट किए हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का, और इसके नीचे वाला जो रीजन होता है ये थैलेमस रीजन होता है। आइए अब एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, स्टिग्मा होता है द पार्ट ऑफ बॉडी दैट रिसीव अ पॉलन ग्रेन। क्योंकि अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो ये इस तरीके का होता है। ठीक है, ये इस तरीके का होता है और इसका ये जो ऊपर वाला रीजन जो होता है यही होता है स्टिग्मा, जैसा कि वहां पे ऊपर दिखाया गया था, यही होता है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों ने पॉलन ग्रेन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइटा होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर आकर के क्या करता है, बाइंड करता है। तो बेसिकली ये रिसीविंग पार्ट होता है जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है और फिर डेवलप करता है पॉलन ट्यूब का, और उसी पॉलन ट्यूब में क्या होता है, 2 मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा,
उसके बाद जो स्टाइल होता है ये एक स्टॉक होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ये स्टिग्मा हो गया और ये ओवरी हो गया। अब इस स्टिग्मा और ओवरी मतलब स्टिग्मा और ओवरी, ठीक है, दोनों के बीच दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? स्टाइल करता है। क्योंकि यही है स्टाइल, तो ये स्टाइल क्या करता है? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड देन अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ये एक स्वॉलन रीजन होता है, ठीक है, जिसमें कि 1 से लेकर के मतलब मेन 1 to several ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब कि एक या एक से अधिक ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में क्या होता है? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो ओवरी दिख रहा है। आगे आइए, आगे हम लोग बात करते हैं जो बेसिकली जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल उसी को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि वो इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो ओव्यूल होता है, क्योंकि देखिए जब डेवलपमेंट हो जाता है तो एंटायर जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, एंड देन जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो यहाँ पे यही है कि जो ओव्यूल होता है, ठीक है, उसको हम मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, और मेगा स्पोरेंजियम डेवलप करके ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और ओव्यूल से फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सीड में। और सीड मतलब जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, मतलब मेगा स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम में जो स्ट्रक्चर होगा वो देखें, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फ्यूनिकुलस होगा, दूसरा हाइलम होगा, तीसरा इंटीग्यूमेंट होगा, चौथा माइक्रोपाइला होगा, और फिफ्थ चैलिजा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम मेगा स्पोरेंजियम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये जो रीजन होता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ओवरी का है, एंटायर ओवरी का है, ठीक है। ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और इसका ये जो बेस वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और यहाँ पे ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर। क्योंकि ये जो माइक्रोपाइलर होता है, ठीक है, ये जो माइक्रोपाइलर होता है ये बेसिकली पॉलन ट्यूब को रिसीव करता है, और पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो इसी के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लेयर बना है, तो ये दोनों ही इंटीग्यूमेंट्स के पार्ट्स होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। ये जो बाहरी लेयर होता है इसको हम आउटर इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, और इसको हम इनर इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। और बाकी जो उसके इंटीग्यूमेंट्स के नीचे अगर हम अंदर चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे सेल्स का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे ओव्यूल्स का बेसिकली एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, मतलब जहाँ पे सीड बनते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। और इसके नीचे वाला जो रीजन होता है, जो जस्ट एकदम माइक्रोपाइल के सामने होता है, उसको हम बोलते हैं चैलेजल पोर। तो यहाँ पे वही चीज मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि फ्यूनिकुलस की अगर हम बात करें तो फ्यूनिकुलस ये स्टॉक है जो ज्वाइन करता है ओव्यूल को किससे? प्लेसेंटा से टुगेदर, मतलब एक साथ ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम कौन करता है? फ्यूनिकुलस करता है, ठीक है। हाइलम की मैं बात करूं अगर, तो हाइलम में जो जंक्शन होता है ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का, मतलब कि जो हाइलम होता है ये एक जंक्शन होता है। जैसे कि ये हाइलम है, ये हाइलम एक जंक्शन है, ठीक है, किसका? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का। एंड इंटीग्यूमेंट्स ये एक प्रोटेक्टिव इनवेलप्स होता है, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स और दूसरा इनर इंटीग्यूमेंट्स। एंड नेक्स्ट माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल क्या होता है? ये एक स्मॉल ओपनिंग होता है एट द टिप ऑफ ओव्यूल इन द वेयर पॉलन ट्यूब इंटर, जहां पे कि पॉलन ट्यूब क्या करता है? पॉलन ट्यूब जब भी आता है रिसीव कर माइक्रोपाइल रीजन से उसको रिसीव किया जाता है, तो पॉलन ट्यूब इंटर करता है। एंड द चैलिजल ये बेसल पार्ट होता है किसका? ओव्यूल का। ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं चैलिजल, ठीक है। अब नेक्स्ट मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम कह सकते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि अब यहाँ से क्योंकि ये जो स्टेज होता है ये जब डेवलप करेगा, ठीक है, तो डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन का ही आएगा।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है, क्योंकि हमें ओव्यूल को डिफाइन करना, ओव्यूल के डेवलपमेंट को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम वही मेगास्पोरोजेनेसिस ही पढ़ेंगे कि किस तरह से एक डेवलपमेंट की कंडीशन को सीन किया गया है। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीजें हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर हम एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर लें, मतलब एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर लें पूरा, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ओव्यूल की ही स्ट्रक्चर हम लें, क्योंकि ओव्यूल में ही डेवलपमेंट होता है और मेल फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। और बेसिकली टोटल इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बनता कहाँ से है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, अगर एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ओव्यूल में, ठीक है, ओव्यूल में एक रीजन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि अगर हम ओव्यूल्स की बात करें, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है इस डायग्राम में देखिए, ये जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियस एक साथ लेयर बना करके रहते हैं। जैसे सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस के बीच में, अब इस न्यूक्लियस के बीच में एक सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, MMC, जिसको बोलते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में एक मतलब मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल थोड़ा सा इनलार्ज होते हैं और सराउंडिंग में सेल्स को रखे रहते हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियस सेल्स होता है सराउंडिंग में उस सेल्स को रखे हुए होते हैं। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये डेवलपमेंटल स्टेज में प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसमें जो डिवीजन की कंडीशन है वो कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। और एट द टाइम, ठीक है, एट द टाइम ये टोटल 4 स्टेज में ये डेवलपमेंट करता है, 4 स्टेज में ये डेवलपमेंट सीन किया गया है। टोटल 4 स्टेज इसको टोटल इस तरीके से 4 स्टेज में 4 स्टेज में इस तरीके से सेल्स को मेगास्पोर मदर सेल्स को देखा गया है, जिसमें कि ये 3 डीजनरेट होते हैं और एक जो है एक्टिव मेगास्पोर होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए वही है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है, और इधर इसके न्यूक्लियस होता है। ये जो सेल्स अरेंज है, मतलब कि ये जो सेल्स होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बीच में एक होता है मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करता है, मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करता है, डिवीजन करता है। और कौन सा डिवीजन करता है, मेयोटिक डिवीजन करता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर के होते हैं, मतलब डिप्लॉयड सेल्स कंटेन करते हैं। तो अब इनमें डिप्लॉयड से क्या करना है, हैप्लॉयड फॉर्म करना है, तो इनमें मेयोटिक डिवीजन होगा। और जैसे ही मेयोटिक डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो मेगास्पोर होते हैं वो 2 सेल्स बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर डियाड, ठीक है। और ये मेगास्पोर डियाड फिर मेगास्पोर टेट्राड में चूंकि 4 मेगास्पोर फॉर्म कर लेता है, इसी को बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 4 मेगास्पोर टेट्राड बन जाते हैं, जिसमें से ये तीन क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और 1 क्या होता है, एक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि एक अगर हम मेगास्पोर मदर सेल की बात करें, अगर हम सिंगल MMC की बात करें, तो सिंगल MMC में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखा गया है कि वहां पे पहले डिवीजन के थ्रू 2 सेल स्टेज बनेंगे, फिर 4, फिर उसके बाद टोटल 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब टोटल 8 यहाँ पे हम सीन कर सकते हैं कि इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर टोटल 8 सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इनके डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 3 सेल ऊपर की तरफ, कहने का मतलब जो चैलिजल पार्ट की तरफ जाएगा उसको बोला गया है एंटीपोडल सेल। क्या बोला गया है, एंटीपोडल सेल, क्योंकि यही डेवलप करेगा, 8 सेल ही डेवलप करेंगे, तो उसमें 8 में से 3 ऊपर चला जाएगा एंटीपोडल की तरफ,
और 3 नीचे चला आएगा जिसको बोला गया है एग अपार्चस। ठीक है, एग अपार्चस में टोटल 3 सेल्स होते हैं जिसमें कि 2 सिनर्जिड्स और एक सेल्स होता है। और उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे से रिसीविंग करके मतलब बीच में चला आता है जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो 3 सेल कैसे किसके होते हैं, एंटीपोडल सेल के होते हैं। किसके होते हैं, तीन सेल एंटीपोडल सेल के होते हैं। 3 सेल एंटीपोडल होता है, 1 सेल सेकेंडरी न्यूक्लियाई का होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का होता है, और 1 एग सेल होता है, और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। 2 सिनर्जिड्स होते हैं। कहने का मतलब ये जो टोटल स्ट्रक्चर होता है, इधर कितने सेल्स हो गए, 3 सेल्स इधर हो गए, तो इट मीन्स कि 3 इधर 3 इधर 6 हो गया, और इधर 1 7 सेल हो गया। तो यही चीज देखा गया है कि 7 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और चूंकि इस क्या बोलते हैं, इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई में मतलब 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर सीन किया गया है। तो अब यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। क्योंकि मैंने बताया कि मियोटिक डिवीजन, जब भी कोई सेल डिप्लॉयड स्टेज में होता है तो उसको हैप्लॉयड में लाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोटिक डिवीजन के दौरान, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के दौरान मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। और मियोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स में होता है। ठीक है, अब देखिए ओव्यूल डिफरेंशिएट इनटू सिंगल मेगास्पोर। सबसे पहले जो ओव्यूल होता है वो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में एमएमसी में डिवाइड होगा। ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन पे, और उसके सराउंडिंग में कौन सा घिरा होगा, न्यूक्लियस घिरा होता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन दैट रिजल्ट इनटू प्रोडक्शन ऑफ द 4 मेगास्पोर। कितना, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, एज यू कैन सी दिस। उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट 3 मेगास्पोर आर डीजनरेट। मैंने वही चीज बताया कि इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एंड 1 मेगास्पोर आर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और एक सिंगल जो मेगास्पोर होता है वो डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। और अब ये सिंगल यहाँ से जो है सिंगल मेगास्पोर का फॉर्मेशन डेवलप किया गया है, जिससे नेक्स्ट स्टेज में चल करके, नेक्स्ट कंडीशन में चल करके 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर सीन किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ये मैक्सिममली पूछा जाता है कि ये डेवलपमेंट इसका पूछा जाता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कहाँ से प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर, क्योंकि एक जो एम्ब्रियोसेक होता है, ये जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये पूरी एम्ब्रियोसेक है, और इसी एम्ब्रियोसेक में 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। 8 न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल में 2 न्यूक्लियस फ्यूज है, इसलिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस यहाँ पे, और सिंगल न्यूक्लियस जो होता है एंटीपोडल और सिनर्जिड्स एक्सेल को मिला करके टोटल जो स्ट्रक्चर होता है वो 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो इसी के साथ आज के ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो पॉलिनेशन होगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो मेल गैमेटोफाइट्स मतलब कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिसीव कराया जाता है किसके दौरान, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा से फिर पॉलन ट्यूब आता है और पॉलन ट्यूब से मेल गैमेटोफाइट्स फ्यूज करते हैं, और कैसे जो है एक डेवलपमेंट होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं और पूरी इंटायर ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है। सो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।